और शिव की कृपा, उदारता, दया जो आप पर और हम पर हुई है कि आप और हम बैसाख के महीने में बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। प्रत्येक महीने मासिक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, और वो शिवरात्रि महीने में एक बार इसलिए आती है कि तुम अगर प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन अगर एक लोटा जल शिव को नहीं समर्पित कर सकते, शंकर को एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित नहीं कर सकते, एक बेलपत्र भी अगर मेरे औघड़दानी भगवान शंकर को नहीं दे सकते, तो एक काम करो कि महीने में एक बार शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। इतना भी बहुत। अरे भाई, देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण की कथा में आती है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी करता था, छल करता था, कपट करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, झूठ बोलता था, ऐसा दुनिया का कौन सा गलत काम नहीं जिसको देवराज ने नहीं किया। और मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, मानव का यदि शरीर मिला है, तो संसार का कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो थोड़ा ना थोड़ा इस संसार के इस काजल की कोठरी में थोड़ा ना थोड़ा इस शरीर को दाग ना लगे। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात बहुत सुंदर कर, या संसार कोई लाखों टुकड़ो, दाग लगे दामन में, नर तू क्यों पड़ता उलझन में, क्यों पड़ता उलझन में, नर तू क्यों पड़ता उलझन में। ये संपूर्ण संसार भूमंडल संसार सागर में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको कुछ कोयले का कालोच न लगा। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। मेरे राम जी महाराज लंका पर विजय प्राप्त कर आए, अयोध्या के राजा बनकर बैठ गए, तो भी नहीं छोड़ा। उन पर भी कह दिया गया कि बताओ, जो रावण की लंका में लेकर आई हैं, उन सीता जी को अपने साथ रखा है, उन जानकी जी को अपने साथ रखा है। भगवान कृष्ण जिनके घर में राजसी ठाट है, दौलत है, संपदा है, धन है, वैभव है, सत्ता है, सब कुछ है, तो भी कह दिया कि इन्होंने मणि की चोरी करी है, ये चोर है। माखन तक तो ठीक था कि माखन चुराया था, और अब तो कह दिया गया कि इन्होंने मणि चुराई। जरा विचार करिएगा, जब दुनिया के लोग परमात्मा को नहीं छोड़ते तो आप और हमको छोड़ेंगे। पर शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है कि क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। अपने को अपना बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा रतलाम वासियों को मिली है, श्री शिवाय बहुत अच्छे से सुनिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्यों महत्व है बैसाख महीने? शिवाय स्कंद पुराण में बैसाख महत्तम कहा गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण में भी बैसाख के महत्व का वर्णन किया गया। श्री शिवाय अग्नि पुराण में भी बैसाख का महत्व दर्शाया। श्री शिवाय इतना नमस्ते। क्यों इतना महत्व? जिसको माधव मास भी कहते हैं, बैसाख को केवल बैसाख मास में माधव मास भी कहा जाता है। नमस्तुभ्यं। कितना महत्व उसका, कितना? शिवाय नमस्तुभ्यं। क्योंकि श्री शिवाय सतयुग, नमस्तुभ्यं, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये चार युग जो हैं, इसमें सतयुग, श्री त्रेता, द्वापर और कलियुग, उसमें जो त्रेता युग है उसका जो प्रारंभ हुआ था वो यही बैसाख के महीने से प्रारंभ हुआ था, माधव मास से प्रारंभ हुआ। और इस पवित्र मास में
शिवाय कुर्मा अवतार, हयग्रीव अवतार, नरसिंह अवतार, नरनारायण अवतार, परशुराम अवतार, शिवाय गंगा अवतार, नमस्तुभ्यं। ये सारे अवतार भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने, मेरे शंकर भगवान ने, नमस्तुभ्यं। श्री सरम्भेश्वर अवतार, नमस्तु ओमकार अवतार, श्री मल्लिकार्जुन अवतार, भीमाशंकर अवतार मेरे शिव ने इसी वैशाख के महीने में प्राप्त किया। शिवाय मेरे नारायण ने परशुराम अवतार, नरनारायण अवतार, स्वयं हयग्रीव अवतार, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे जितने अवतार हैं मेरे भगवान विष्णु ने इसी वैशाख महीने में प्राप्त किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसे कई अवतारों का दर्शन हमारे को वैशाख महीने में हो जाता है। शिवाय और उसी वैशाख महीने की मात्र एक शिवरात्रि का स्मरण कर लेना, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर एक लोटा जल समर्पित कर देना, मात्र शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना कर लेना या शंकर का भजन कर लेना, स्मरण कर लेना, शंकर को बेलपत्री का प्राप्त किया गया जल प्रदान कर देना, उसकी क्या महत्ता हो। आप लोग जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पावन रतलाम की भूमि पर पावन प्रागण्य में बैठकर श्रवण कर रहे हो, आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप कथा वैशाख महीने की श्रवण कर रहे हैं, ये भाव जागृत रखना कि मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरे नारायण, ये अगर ये वैशाख मास की कथा का अगर लाभ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का कल्याण होगा ही, ये निश्चित है, ये निश्चित है। श्री शिवाय नमस्तु। बस हृदय से, मन से, चित्त से, वृत्ति से हम भगवान शिव को रिझाएं, हम भगवान शंकर को मनाएं। और क्या चाहिए? देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने चोरी करी, छल करा, कपट करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, निंदा करी, बुराई करी, ऐसा कौन सा कार्य था जो ना करा उसने? बेकार से बेकार। श्री शिवाय सब बेकार से बेकार कार्य करता, फिर भी शिव कृपा देखिए कितनी प्रबल है, शंकर के दान नमस्तु। शिव भक्ति कितनी प्रबल है। जरा विचार करिएगा कि देवराज नाम के ब्राह्मण को शरीर में ताप हुआ और वो शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ गया और शिव मंदिर में जाकर बैठा जहाँ पर कोई ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे, शंकर भगवान की कथा का स्मरण करा रहे थे, और वो जाकर बैठ जरूर गया था पर उसका मन नहीं था। नमस्तु। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, श्री तुलसीदास बाबा से किसी ने, थोड़ा प्रेशर दीजिए, नमस्तुभ्यं। तुलसीदास बाबा से किसी ने पूछा, शिवाय बाबा जी नमस्तु। आप कहते हो कि सत्संग में बैठो, श्री आप कहते हो कि भजन में बैठो, आप कहते हो कि स्मरण में बैठो, पर एक बात मेरे को पूछना है तुलसीदास बाबा से। तो बाबा जी ने बोला, बोलो क्या बात है? मुझे ये पूछना है, आप बोलते हो कथा में बैठो, आप बैठते हो सत्संग में बैठो, और हाँ, जो बैठने वाला है सत्संगी है, भजनावली है, कीर्तनी है, जिसका मन कथा में लगा भगवान ने उसको तो तार दिया, और जो जाकर बैठा और बैठने के बाद भी उसका मन नहीं लगा तो क्या भगवान उसको तार देगा? उसका मन तो लगे नहीं रहा, कथा में जाकर बैठ तो गया, ने भीड़ भी बढ़ा दी। अब इतना सारा लोग कथा में आया है, ईमानदारी से बोलो, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर या 500 मीटर की दूरी पर या 300 मीटर की दूरी पर या 200 मीटर की दूरी पर हमारी गाड़ी रुकवा दी होगी? बोलो सही है कि गलत है? अरे तुम डरो मरो मत इस खातिर, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो कथा में अलमस्त होकर बैठो। हैं कोई कहे कि नी नी लोग हमको घूर के देख रहे हैं, तो नहीं बोले नहीं, तुम तनी तनाई बैठी रहो। तो ऐसे कई बात नहीं, अपने 7 दिन अपने को तो आनंद से कथा सुनना हो तो तुम तो जो पूछनी है जैसे जवाब देते जाओ, और बढ़िया तुम भी तो लिख के भेजते, तुम जवाब बोलते हो, तुम भी पूछे तुमसे। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दी, 500 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दी, अब तुम वहाँ से छोरा छोरी ने लपेटता हुआ ने ठोकता हुआ कहीं कहीं नहीं चले तो देवी धरी और चले जा रहे हो, चले जा रहे, और चलता चलता बीच में दुकान मिली गई चाट वे की, और छोरा छोरी के ने हमको तो ये गुड़िया का बाल दिला दिया, वो ठोकता ठुकाता गाता बजाता जैसे तैसे शिव पुराण में पहुंच गए। अब इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, इतनी चिलचिलाती हुई धूप में, अच्छा कई लोग बोले भी सर महाराज जी अभी शादियों का सीजन चालू हो गया है, अब कथा थोड़ी सी 1-2 महीना विराम करना चाहिए, अब शादियां खूब चल रही है तो कथा भी थोड़ा सा, हमको शादी ब्याह में जाना रहे तो कथा में कौन आएगा? तो हमने कहा जिनकी उनसे रिश्तेदारी होगी वो उनके यहाँ जाएगा, जिनकी इनसे रिश्तेदारी होगी नहीं आएगा। यहाँ तो रिश्तेदारी देखी जाती है, और जिनकी शादी में तुम गए हो, तुम्हारी विपदा की घड़ी में वो खड़ा मिलेगा?
श्री अरे बोलो तो जीजी, ने तुमने खूब ढोलक पीट पीट के गाया ने बना जी रात के आजा जी, बना जी धीमे आजे जी, बना जी दिल्ली से लाजे जी, ने लहंगा लाजे ने ये लाजे ने लाजे, ने दुल्हन संवर के आएगी नहीं यूं जलवा दिखाएगी। कितना गाया आधी रात रात के 9-9 10 बजे तक ढोलक पीटी पीटी के गाया। अब तुमने रात के 12 बजे तक जो बना बनी गाया तुम्हारे की काम आया? और यहाँ बैठकर जो तुमने भजन गाया वो अंत समय तक काम आया। नमस्तु तो वो किस काम का? श्री शिवाय नमस्तु श्री संबंध देखा जाए। शिवाय तो कहा तुलसी बाबा से कि ये कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं इनका मन लग जाता है, और कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं पर मन नहीं लगता। तो भगवान इनके तारेगा कि नहीं तारेगा? सीधी सीधी बात है। किसी ने कहा तो तुलसीदास जी ने कहा एक व्यक्ति जाता था और नल के नीचे जाकर मटके को सीधे की जगह उल्टा लगा देता था। तो किसी ने कहा कि तू ये क्या कर रहा है? कि मेरा मन 10 मिनट तू पानी भरता है तो 10 मिनट में भरूंगा। नमस्तु तो मटका उल्टा रखने से मतलब क्या है? बस मर्जी मेरी। तो तुलसीदास जी से पूछा अगर कोई सीधा लगाएगा तो उसमें पानी भराएगा और कोई उल्टा लगा दिया तो पानी तो भरा ही नहीं। मतलब कोई सत्संग में गया और दिल से उसने कथा सुनी तो उसको भगवान ने दिल से दिया, और जो गया और उसने नहीं सुनी उसके भीतर कथा भरा ही नहीं तो उसको लाभ क्या हुआ? हमने कहा तुलसीदास जी कहते हैं भैया मटका अगर सीधा नहीं रखा है उल्टा भी रखा है और जितनी देर नल के नीचे रखा है उतनी देर ठंडा तो है, उतनी देर उसमें शीतलता तो है, ठंडाई तो है। बस ध्यान रखना एक बात का। कोई तुमसे कहे कहाँ जा रही? कथा में जा रही। कोई तुमसे कहे कहाँ जा रही? तो शिव महापुराण की कथा में जा रही। तुम आ जाके क्या करेगी? इतनी धूप पड़ी रही है, इतनी गर्मी पड़ी रही है और वहाँ कथा में जाके भीड़ इतनी पड़ रही है, कहाँ जाके बैठेगी? मैं तो कथा में जाऊंगी तो मैं टीवी पे सुनूंगी चाहे मोबाइल पे सुनूंगी पर कथा सुनूंगी। तो क्या होगा उससे? तो कहा 3 घंटे दिन भर मोबाइल पे झूठ बोलूं, कपट करें, दुकान पर व्यापार में व्यवसाय में आदि कादिक जगह दिन भर झूठ छल कपट बेईमानी प्रपंच दिन भर चलता रहता है, दिन भर चलता रहता है। कम से कम 3 घंटा कथा में बैठेंगे तो इस मुख से झूठ तो नहीं निकलेगा, इस शरीर से पाप तो नहीं होगा, इस शरीर से कपट तो नहीं होगा, इस शरीर से बेईमानी तो नहीं होगी। 3 घंटा तो हमारा अच्छा निकलेगा ना। अब उसमें तो तेरा मन लग जाएगा कथा में, तो भले नहीं लगे पर 3 घंटा बेकार काम से तो बचेगा। 3 घंटे अगर बेकार काम से बच गए तो भी शिव जी की कृपा, भगवान शिव की कथा में पहुंच गए। भले उसका मन नहीं लगा, भले उसका हृदय नहीं लगा, पर कथा में जाकर बैठ गया और वहां से निकल गया तो शिव की कृपा देखिए क्या हुई कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण बेलपत्री के वृक्ष के बैसाख के महीने में पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे, आंवले के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने का महत्व हमारे यहाँ बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण में मिलता है। और जल की महत्वता क्या है महाराज? जैसे देवराज ने भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर मात्र कुछ देर की शिव महापुराण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा तो शिव के ही धाम पर चला गया, शंकर के धाम। उसी तरह एक बड़ी सुंदर कथा थी। कुश केतु नामक एक राजा हुए जिनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था हेमकांत। क्या नाम था? जम के बोलो जरा, हेमकांत। एक पुत्र हुआ जिसका नाम हेमकांत। अब हेमकांत जो था वो बड़ा प्रबल वीर था, उसके पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र विद्या सारे ठाट उसके पास। बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक दिन हेमकांत एक हिरण को मारते समय, मृगा करते समय जाते 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 घोर जंगल में पहुंचे।
नमस्तु अब इतने भयंकर जंगल में वो पहुंचा, इतने भयंकर जंगल में पहुंचा कि वहां पर पहुंचने के बाद में उसने अपने दूतों से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है और कुछ थोड़ी बहुत भोजन प्रसादी मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या सोच। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमः। जाओ जरा भोजन की व्यवस्था देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोजन और पानी की व्यवस्था देखिए जरा, जाइए। शिवाय नमस्तु। बैसाख का महीना, अगर किसी को एक गिलास पानी भी पिलाने का मौका मिल जाए ना तो समझ लेना कि तुमने गंगा जी की 100 डुबकी लगा ली। शिवाय नमः। किसी न किसी रूप में हम जब भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, श्री हमारा समर्पण जब भगवान के प्रति होता है, हमारा समर्पण भाव जब भगवान के प्रति होता है तो उसका सुख हमें मिलता चला जाता है। श्री और शंकर की कथा में शिव को केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा मोहि छल छल कपट नाम। शंकर को निर्मल चित्त, निर्मल मन, निर्मल भाव चाहिए, नमस्तु निर्मल दिल चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री। भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं है, शिवाय तुम दूसरे मंदिर में जाकर खूब अपना वैभव दिखाना चाहते हो। श्री तो मेरे राम जी के मंदिर जाना, खूब प्रसाद लेकर जाना, लड्डू लेकर जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, खूब लड्डू प्रसाद लेकर जाना, भगवान ब्रह्मा के मंदिर जाना, कमल का फूल, गुलाब के फूल लेकर जाना, माँ देवी के मंदिर जाना तो चुनरी और चूड़ी लेकर जाना, अन्य जितने मंदिर में जाओ, तुम शनि महाराज के मंदिर जाना तो साथ में तेल लेकर जाना, तुम उस मंदिर में जाना बृहस्पति महाराज के तो चने की दाल लेकर जाना, और शंकर के मंदिर में जाना तुम्हारे पास में अगर जल हो तो ले जाना, नहीं हो बेलपत्र ले जाना, बेलपत्र नहीं हो चावल ले जाना, चावल और पुष्प भी ना हो तो मंदिर की बेलपत्र उठाना, धोना और शंकर जी को वापिस चढ़ा देना। शिव को तुम्हारा निर्मल चित्त चाहिए, मन केवल तुम्हारा मन। शंकर को तुम्हारा वैभव से कोई मतलब नहीं। नमस्तुभ्यं तुम्हारा कितना वैभव है, तुम्हारे पास में कितना धन है, कितनी संपदा, कितनी दौलत, कितनी सत्ता, इससे शिव को कोई मतलब नहीं। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तु। आपने भगवान को दिया क्या है, श्री भगवान को आपने समर्पित क्या क्या है। पशुपति व्रत जब माताएं करती हैं, भाई करते हैं, बच्चे करते हैं, और जब पशुपति व्रत के 5 दिए मंदिर में लगाने के बाद जब वो छठा दिया अपने दरवाजे पर, दरवाजे की ओर मुख कर कर बैठ कर सीधे हाथ की ओर जब वो दिए को लगाती हैं बेटियां, बहुएं, माताएं, भाई, पशुपति व्रत का जब वो छठा दिया मंदिर से लेकर आने पर, मंदिर के द्वार से लाकर अपने घर के द्वार पर जब वो जलाती है तो उसके मन का जो भाव होता है, जिस दिल से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस वृत्ति से वो भगवान से जो कहती है, भगवान पशुपति व्रत के अंतर्गत 5 ही व्रत में उसका मन का मुराद पूर्ण कर देते हैं, हृदय की बात पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि दिल से कहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जो दिल से कहा जाता है भगवान उसको दिल से स्वीकार करता है। शिवाय अब नमस्तुभ्यं हेमकांत गए थे मृगा करने के लिए, और हेमकांत गए और जितने उनके साथ में गए थे वो सब देखने के लिए गए कि भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, कहीं गए और जाने के बाद उनको कहीं मिला नहीं, कुछ भी, वापिस लौट कर आ गए। तो हेमकांत आगे जाते 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 उनको एक सुंदर आश्रम मिला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जिसमें एक सुंदर ऋषिवर बैठे हुए थे जिनका नाम था सतीश। नमस्तुभ्यं श्री और जब शिवाय वहां जाकर उन्होंने देखा कि मैं आया और मेरा कोई आदर नहीं, जैसे श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि राजा परीक्षित जब गए और शमीक बाबा के आश्रम पर पहुंचकर जल की याचना करी और जल नहीं मिला, इन्होंने तो याचना भी नहीं करी कि मुझे जल चाहिए, इन्होंने तो जाते से बस वहां पहुंचने के बाद इनके मन में आ गया कि मैं यहाँ पर आया हूँ पर मेरा आदर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत सावधानी से सुनना। श्री शिवाय बेटी के घर में, बहन के घर में जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। नमस्तु गुरु के दरवाजे पर जब जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। मंदिर में जब जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। और भगवान की कथा में जब जाओ तो ये लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। ये कुछ स्थान बताए हैं कि जहाँ हमें आदर की जरूरत नहीं होती। बहन बेटी के घर में, अपनी बेटी जिस घर में भी आए हो, जिस घर में अपनी बहन को भी आए हो, उस घर में तुम बहुत अकड़ कर, अहंकार रखकर, अभिमतता रखकर नहीं करना है। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय बहुत अभिमान था। नमस्तुभ्यं श्री भगवान कृष्ण की एक धर्मपत्नी माता सकधामा जी, बहुत
श्री शिवाय नमस्तु। इतना अभिमान था। एक दिन सत्यजीत की वो पुत्री सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से कह दिया, कन्हैया स्वामी एक बात बताओ मुझे कि तुम बार बार द्रौपदी के यहाँ चले जाते हो, द्रौपदी से तुम्हारा संबंध क्या है? भगवान ने कहा वो मेरी बहन है। ओहो, तो बहन के घर चले जाते हो तो कम से कम थोड़ा तो सोचना चाहिए। तुम्हारी बहन कभी भी, मैंने देखा है, कई बार मैंने विचार किया, आप कई बार हमारे साथ गए, पर कभी तुम्हारी बहन ने तुमसे इस तरह से व्यवहार नहीं करा कि तुम्हें कोई आदर होना चाहिए कि द्वारका का राजा आया है, द्वारिकाधीश आया है, और जिसके पास में द्वारका का राजपाट है उसके पास कितना वैभव होगा, और वैभव अधिपति जब आता है तो उसके लिए तो वैभव जैसा स्थान होना चाहिए। श्री शिवाय सुन लो रे रत्नाम वालो नमस्तु। अच्छे से, तुम कितने भी वैभवपति हो, कितने भी धनपति हो, कितने भी करोड़पति हो, 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जब आओ तो वैभव और सत्ता सब घर पर रखकर आना, यहाँ तो शंकर के गण बनकर आना। यहाँ अगर आना है आपको कथा श्रवण करने के लिए तो आप ये मानकर चलना कि मैं शिव का गण हूँ, शंकर भगवान की कथा सुनने जा रहा हूँ, शिव का अनुमोदन करने जा रहा हूँ। क्या लाभ होगा उसका? उसका एक लाभ होगा, जब आपकी गाड़ी अगर 200 मीटर भी दूरी पर रुकती है, थोड़ी दूरी पर रुकती है, वहां से अगर पैदल चलकर आप यहाँ तक आ रहे हो तो ये विश्वास मानकर चलना, अगर शंकर के होकर चलोगे तो ना प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, ना धूप लगेगी, और सीधे कथा में पहुंच जाओ। अगर दिल से गए हो भगवान शिव की शरणागति में, भगवान की शरणागति में दिल से गए, दो तरह की बात होती है। एक बहुत समझ में आ जाता है, जरा सा व्हाट्सएप पे बात करो, जरा सा फोन पे बात करो, जरा सा किसी से बात करो, और अगर दिल से कर रहे होगे ना तो बात करने का और मन करेगा। 2 मैसेज और कर देता हूँ, 4 मैसेज और कर देता हूँ, थोड़ा सा ये और भेज देता हूँ, थोड़ा सा और बात कर देता हूँ, थोड़ी और बात करता हूँ। अगर दिल से कर रहे होगे, और अगर जरा सा तुम्हारा दिल नहीं लगा और तुम्हारे काम पड़ा हुआ है और तुमने मैसेज करा, तो अगला मैसेज जो तुम्हारा होगा ना तो उतने में समझ जाओगे कि अभी ये बात करने के लिए नहीं है। अगर अभी करूँ तो ठीक, तो तुम भी लिख के भेज दो। रात को बात करते हो नमस्तु। हृदय नहीं, श्री शिवाय अब शिव के होकर चलो। नमस्तु। 7 दिन हमें किसी के नहीं होना, 7 दिन हमें शंकर के होना। श्री शिवाय। और जब शिव के होकर चलोगे तो जीवन की जितने शरीर में, वैशाख महीने में आप शंकर के धाम जा रहे हो, वैशाख महीने में आप आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, वैशाख महीने में फेसबुक और यूट्यूब पर आप कथा सुन रहे हो, श्री ये आपके भीतर होना चाहिए कि आप क्या प्राप्त करना। शिव भक्ति है। नमस्ते। हेमंत कांत जी पहुंच गए शरत जी के यहाँ। शरत जी ऋषि तप में लीन है, ध्यान नहीं, इन्हें याचना नहीं। राजा परीक्षित ने तो याचना करी थी कि मुझको जल पिला दीजिए, मुझको प्यास लगी है, पानी लाओ। शमीक ऋषि के आगे कह रहा है नमस्ते। अरे हेमकांत ने नहीं कहा कि मुझे प्यास लगी, वो तो गए बैठे और देखा कि मेरा कोई आदर नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरा कोई सत्कार नहीं, मेरे लिए कोई स्थान नहीं। क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो उन्होंने तुरंत धनुष उठाया, बाण उठाया और शरत जी की ओर खींचा। खींचते से 300 ऋषि सामने आकर खड़े। शरत जी के शिष्य 300 ऋषि आकर खड़े। आप हो, हम हो, दुनिया में रहने वाला मनुष्य अगर कोई बेकार काम करने जाता है, कोई गलत काम करने जाता है, तो भगवान कुछ गलत होने वाला होता है, भगवान थोड़ा ना थोड़ा लाइट जला ही देता है। कई बार घर के लोग कह देते हैं मेरी आंख फड़क रही है, देखो जी मेरा मन नहीं कर रहा, देखो जी मंदोदरी तक ने रावण से कहा था, आरती करते समय मंदोदरी जब आरती उतार रही थी, लंकाधिपति को तिलक कर रही थी विजय तिलक, तब आरती का दीप जब बुझ गया था तो मंदोदरी ने कह दिया था आज आप युद्ध के मैदान में मत जाओ, मेरा मन कह रहा है। लंकाधिपति रावण जो स्वयं वो भगवान मानता था, वो लंकाधिपति रावण कहता है मंदोदरी मैं लंकेश हूँ, सारे ग्रह मेरे अनुकूल रहते हैं, मेरे पांव के नीचे मैंने सब कुछ दबा कर रखा, सारे ग्रह मेरे अनुकूल हैं, सब मेरे अनुसार चलते हैं, और तू घबरा रही है। श्री शिवाय नमस्तु। तू चिंता मत कर, तेरा पति विजय होकर आएगा। मंदोदरी कहती आज मेरा मन ठीक नहीं लग रहा, आज मेरा चित्त ठीक नहीं लग रहा, आज मुझे श्रेष्ठता नहीं लग रही, आज मुझे श्रेष्ठता नहीं लग रही, आज मेरा चित्त, आज मेरा मन, आज मेरी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं मान रही। और मेरी माताओं, मेरे भाई, इस पावन कथा में जितने लोग बैठे हैं आपको भी कहूंगा, जब कोई गलत होने वाला होता है भगवान कत्ती
सबकी जलाता है कि देख बच्चा जा, रोक ले। उसके बाद भी हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, चल नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री ऋषियों ने रोक दिया। शिवाय ऋषियों ने कहा नमस्तुभ्यं आप आगे ना सुनो राजन, आप कुशकेतु के पुत्र हैं। वो कुशकेतु जिसने अपने जीवन में समर्पण किया, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम स्मरण करा। नमस्तुभ्यं श्री आप कुशकेतु के शिवाय पुत्र हैं। नमस्तुभ्यं श्री यदि शिवाय आप ये गलत करेंगे नमस्तुभ्यं तो इसमें श्रेष्ठता नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं राजन, श्री मैं तो केवल आपसे इतना कह सकता हूं नमस्ते कि ये जो धनुष पर आपने बाण चढ़ाया है, श्री शिवाय धनुष पर जो बाण चलाया है, श्री ये धनुष का चढ़ाया हुआ बाण आप उतार दीजिए। श्री ये ठीक नहीं है, शिवाय ये श्रेष्ठ नहीं है। श्री सामने जो तप करने बैठे हैं ये जानते नहीं आपको कि आप आए हो। श्री शिवाय नमस्तु जीजियों, आप लोग इधर कर कर बैठे हो, कथा सुन। पीछे क्या हो रहा है आपको मालूम है क्या? कुछ, क्योंकि आपका ध्यान कथा में। शिवाय नमस्तुभ्यं शर्ते जी ऋषि का और उसके साथ उनके साथ में रहने वाले जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो हैं, शरद जी के जो साथ में हैं, तो उनका मन भी सत्संग में लगा। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय उनका मन कहीं दूसरी जगह नहीं लगा है, सत्संग में लगा। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय और जब सत्संग में मन लगा हुआ है तो दूसरी जगह मन जाएगा कहाँ? फिर कहूंगा एक बात, शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा पानी लेकर जा रहे हो तो दिल भी शंकर के पास लेकर जाओ। श्री शिवाय शिव जी के पास अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो तो दिल की बात भी शंकर तक लेकर जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जा रहे हैं? जरा हाथ उठाइए। जा रहे हो सब लोग? जाना चाहिए। रखो अपने ब्रह्म लोक में है भगवान विष्णु, वैकुंठ लोक में है मेरा देवाधिदेव महादेव, इस भूमंडल पर है साक्षात मेरा शंकर पृथ्वी पर विराजमान है। तो एक लोटा जल ले जाकर जब शंकर जी को हम चढ़ाते हैं तो हमारे दिल की बात शंकर हृदय में रख कर हमारी कामना पूर्ण कर ही देते हैं। ये शिव कृपा से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अगर गलत करोगे तो सामने कोई ना कोई भगवान शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय ऋषि सामने आकर खड़े हो गए। ऋषियों ने कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो। सामने जो शरदे जी ऋषि बैठे हैं उन पर जो तुमने बाण चला रहे हो ये अच्छा नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। शिवाय नमस्तुभ्यं समझाया नहीं माने, तब क्रोध आया, गुस्सा आया, और गुस्सा क्रोध जब आया तो फिर शरते जी पर तो बाण बाद में चलाया। पहले जो 300 ऋषि रोकने आए थे ना उन पर बाण साधा। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखी है, जब आप किसी को सत्मार्ग बताएंगे, अच्छा मार्ग बताएंगे, सत्मार्ग की ओर लेकर जाएंगे, अच्छे मार्ग की ओर लेकर जाएंगे, सत्मार्ग की ओर अग्रण्य बढ़ेंगे और कहेंगे कि ये गलत है और ये सही है। जब आप बताना चालू करेंगे तो हो सकता है दुनिया की निगाह में आप गलत हो सकता है। मित्र दोस्त जब किसी के मार्ग को भटकाते हैं, गलत मार्ग पर लेकर जाते हैं तो दोस्तों को यह समझ में नहीं आता कि यह गलत हो रहा है। और माँ बाप माता पिता समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, माता पिता उसको बचाने का प्रयास करते हैं तो बच्चे की निगाह में
बहुओं की निगाह में, बेटियों की निगाह में, बहुओं की निगाहों में, नवयुवक पर जो पीढ़ी है इसकी निगाह में ये लगता है कि मेरे माँ बाप मेरा ही बुरा चाह रहा है, पर वो बचाने का प्रयास करते हैं। श्री वो बचाना चाहता है, बचाने का प्रयास करता है। नमस्तुभ्यं महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिव महापुराण की कथा कहती है नमस्तुभ्यं दुख आएगा तो अटक जाओगे और जैसे ही सुख आया तो भटक जाओगे। नमस्तुभ्यं ये निश्चित है, श्री ये बिल्कुल पक्का है। नमस्तुभ्यं अगर गलती कर रहे हो, गड़बड़ी कर रहे हो, परेशानी कहीं गलत संगत में पड़ रहे हो, गलत जगह पड़ रहे हो, गलत क्रम में पड़ रहे हो, दुख आया तो अटक गए। अब सोचा अब मैं तो बहुत बुरा फंस गया हूं, अब मैं क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या कर सकता हूं, क्या प्रयोग करा जाए। अब कहीं जाकर पूछा जाए कि मैं ये तकलीफ में फंस गया हूं, तो दुख आएगा तो अटक जाओगे और सुख आया तो जम के तो बोलो भटक जाओगे। जैसे सुख बड़ी, धन बड़ा, वैभव बड़ा, पैसा बड़ा, पूंजी बड़ी, संपदा बड़ी, गाड़ी बंगला संपदा सब जब बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, तो उस समय पर फिर तुम भटक रहे हो। फिर वही वाली बात आ गई, ताली, थाली और प्याली, ये तीन मित्र तुम्हें प्राप्त हो गए। तुम्हारे जैसे सुख के दिन बड़े हो, तुम्हारी संपदा बड़ी, तुम्हारा वैभव बड़ा, तुम्हारी सत्ता बड़ी, तुम्हारा धन बड़ा, और तुम्हारे को मार्ग भटकाने वाले ढेर मिल जाएंगे, तुमको मार्ग से विभाजित कर, ये तुमको विभाजित कर देंगे। कहाँ जा रहा है, कहाँ फालतू के चक्कर में पड़ा हुआ है, कहाँ फालतू के लोगों में, तो ये तू चल, अपन मदिरा पान करेंगे, अपन ढाबे पर भोजन करेंगे। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चल अपन होटल पर भोजन करेंगे, मार्ग विभाजित कर देंगे। इसमें कोई मार्ग की परिभाषा नहीं। आज हेमकांत को जिन ऋषियों ने समझाया था, ऋषियों पर बाण चलाने के लिए तैयार कर दिया। ऋषियों शिवाय नमस्तुभ्यं बैसाख के महीने में श्री पीला चंदन को घिसकर थोड़ा सा उसमें श्री गुलाब की पत्ती का रस डाला या गुलाब का इत्र डाला या गुलाब जल डाला, घिसने के बाद वही चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे त्रिपुंड लगाने पर, उसी त्रिपुंड की उंगलियां शंकर भगवान की शिवलिंग पर लगाने पर, उसी उंगलियों को लाकर जो दमे का मरीज होता है, जिसको थोड़ा चलने पर सांस फूल जाती हो, दम भर जाता हो, श्वास बहुत ऊंची नीची होती हो, दम भरा रहा हो, दम नीचे हो रहा हो, तो उसके हृदय पक्ष स्थल पर लगा देने पर और एक कंठ के भाग में लगा देने पर, महाराज यही बैसाख के महीने में कर देने पर उसको फिर धीरे धीरे दम भरना बंद हो जाती है, श्वास का मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये दम के बीच के शंभो 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 शंभो, ये दो मरीज के करना बैसाख के महीने में ही पड़ेगा और कभी भी कर सकता। सात दिन शुभारंभ यही है, शिवरात्रि महाराज भी यही है और तुम भी यही हो। करने में क्या रहता है, प्रैक्टिकल में गाड़ी रुकेगी, जब तुम पैदल चलोगे तो दम भरा रही कि नहीं भरा, तो तुम कम से कम दूसरे दिन पत्र में लिखकर तो भेज दोगे, गुरुजी तुमने की थी, हमने दूसरे दिन ही कर लिया, और फिर आया था में अब भाई कि नहीं भरेगी, या तो दम रहेगी या फिर तमातम रहेगा, या तो दम रह जाए या फिर मेरा शिव रह जाए, मेरा शंकर, मेरा मुक्ति, मेरा शंभु रह जाएगा। तो आप जब करोगे स्वयं स्वतः के लिए तो वो सुख है। महाराज हेमकांत जी को समझाने वाले जो ऋषि थे 300, उन पर क्रोध करते हैं। सतमार्ग बताने वाला हमेशा बुरा ही लगेगा, होटल ले जाने वाला अच्छा लगेगा, मदिरा पान कराने वाला अच्छा लगेगा, किटी पार्टी में बैठना अच्छा लगेगा, पर सत्संग में बैठना अच्छा नहीं लगेगा। जो तुम्हें ज्ञान का उपदेश दे, जो तुम्हें समझाए, जो तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करे, सुंदर मार्ग की ओर लेकर जाए, वो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें तो जो मार्ग से भटका रहा, अरे कहाँ कथा में पड़ा हुआ है, चल हमारे साथ चल, चल जरा अपन होके आते हैं, कहाँ चक्कर में पड़ा हुआ है, चल होकर आते हैं, चल जरा चल तो
श्री सुख क्यों ना मिले, शिवाय आनंद क्यों ना। नमस्तु। हेमकांत को भटका दिया। हेमकांत ने 300 ऋषियों पर बाण चलाए और 300 ऋषियों को मार दिया। 300 ऋषियों को श्री खबर पहुंच गई शिवाय सत जी के पास। 300 ऋषि मर गए और हेमकांत ने मारा। शिवाय और कुछ केतु का पुत्र जो साधारण नहीं है, कुछ केतु उनके दानी पिता, पुण्यवान पिता, सतकर्मी, भजनावली, कीर्तनी, स्मरण करने वाले, नाम जाप करने वाले, मंत्र जाप करने वाले, ऐसे पिता का पुत्र श्री इस शिवाय ऐसे बेटे हेमकांत ने जो मारा, ये श्रेष्ठ है। 300 ऋषि मारे गए। हेमकांत घर पर आया, मालूम पड़ा। अब देखिए जरा, तो किसी ने इस कथा को सुना तो पूछा कि गुरुजी ये बताओ, क्या सरतची ऋषि ने कुछ नहीं बोला? उस हेमकांत को श्राप नहीं दिया? नमस्ते। क्या उस हेमकांत को अपशब्द नहीं कहा? क्या उस हेमकांत को आड़ा टेढ़ा नहीं बोला? हरिद्वार की कथा में एक बात कही थी। एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था, सामने से कार आ रही थी। कार और साइकिल का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो कार वाला व्यक्ति नीचे उतरा, साइकिल वाले से अपशब्द कहने लगा, तू देख कर नहीं चल सकता, तुझे दिखता नहीं है, तू अंधा हो गया है, तेरी आंखें नहीं है क्या? और वह साइकिल वाले पर चिल्लाया। साइकिल वाला एक साइड हो गया। उस साइकिल पर उसकी पत्नी भी बैठी हुई थी। पत्नी ने कहा, तुम चुप रहते, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें कुछ जवाब तो देना था, तुम्हें कुछ कहना तो था, तुम्हें आड़ा टेढ़ा तो बोलना था। वो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, तुमको अपशब्द कर रहा था, गलती उसकी थी, सब कुछ गलती उसकी थी। और तुम साइकिल पर अपन दोनों जा रहे हैं, कम से कम कुछ बोलना तो था। इतने में पति बोला, चुप रहे, अपने को बोलकर क्या करना, नमस्ते। क्या करना बोलकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। उसने अपशब्द बोला, पलट कर आपने अपशब्द बोला, तो मतलब क्या? श्री पति ने अपनी पत्नी को समझाया। पत्नी बोली, मैं बोलूं क्या, तुम नहीं बोलो तो? श्री पति बोला, तेरे हाथ जोड़ो मत, शिवाय बिल्कुल नहीं। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय जब नमस्तुभ्यं। किसी कचरे के ढेर में से बदबू आती है तो वहां केवल रुमाल रखकर निकल जाना चाहिए। जब व्यक्ति क्रोध करे, अपशब्द बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, तो वहां कोई जवाब नहीं देना है, केवल मुख पर कपड़ा रखना है। वो कपड़ा है शिव नाम का, भजन का, कीर्तन का, हृदय की शांति का, और निकल निकल नमस्तुभ्यं। कितना सुंदर संवाद है। स्कंद पुराण काशी खंड का महत्व बताया गया। एक संत गंगा जी नहा कर आ रहे थे, बाजू में से एक चंडाल निकल कर गया और चंडाल का कपड़ा संत के शरीर से लग गया। संत काशी की गलियां चिपटी, कपड़ा चिपक गया संत के शरीर से। संत को गुस्सा आ गया। संत ने पूछा, तुझे दिखता नहीं है? तू अंधा है? तुझे दिखा नहीं? तेरे नेत्र नहीं है? मैं संत पर, तू चंडाल मेरे को चिपक गया, मेरे शरीर पर लग गया, अब मुझे गंगा नहाने वापस जाना पड़ेगा। इतने में चंडाल बोला, गुरुदेव आप गंगा नहाने क्यों जाओगे? तुझे मालूम नहीं है तू मेरे शरीर से लग गया, तेरा कपड़ा मेरे शरीर से चिपक गया है, इसलिए मैं संत हूँ, मुझे गंगा नहाने वापस जाना पड़ेगा। तो उसी समय पर वो चंडाल बोला, गंगा आपसे ज्यादा मुझे नहाना पड़ेगा। तो चंडाल ने जैसे कहा तो संत ने पूछा, तू गंगा क्यों नहाएगा? चंडाल ने कहा, मैंने एक संत के मुख से सुना था, जिसको क्रोध आता है वो महाचंडाल हो जाता है, इसलिए गंगा नहाने की जरूरत अब मुझे है, अब मुझे जरूरत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुमको गंगा की जरूरत नहीं, मुझको गंगा की श्री जरूरत। शिवाय तो शिव पुराण कर रही है, चित्त वृत्ति मन में धारण कर, हृदय चित्त धारण कर कर 300 ऋषि जो मारे गए, तो शरतची ऋषि ने कुछ बोला नहीं। क्यों? क्योंकि इससे क्या बोलना साहब, क्या बोलना, बस मौन हो जाओ, चुप हो जाओ और अपनी भक्ति में लग जाओ, भजन में लग जाओ, स्मरण में लग जाओ। बहुत श्री फिर भटकान नहीं होना चाहिए। नमस्तुभ्यं। श्री भटकने वाला भटकेगा, आप शब्द कहने वाला शब्द कहेगा, ताने देने वाला ताने देगा, गाली देने वाला गाली देगा। आप शांत हो जाइए और भजन चित्त में लग जाओ, स्मरण में लग जाओ। फिर भाग्य की गति पर छोड़ दीजिए। कर्म का भोग तो मनुष्य को इसी भूमंडल पर भोगना है, आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। बस आप जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप जब गला पकड़ हटाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय
नमस्तु नमस्तु श्री शिवाय श्री नमस्तु शिवाय श्री नमस्तु नमस्तु मंत्र जाप में जितना स्मरण में लगा शिवाय नमस्तु श्री हेमकांत को शतची ने कुछ नहीं कहा, पर हेमकांत जब घर गए उस केतु को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे ने 300 ऋषियों को मार दिया। शिवाय नमस्तु 300 ऋषि के प्राण चले गए। श्री 300 ऋषि समाप्त हो गए। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई है हेमकांत। श्री कुछ केतु ने अपने नगर से बाहर निकाल दिया, कुछ केतु ने कहा जाओ, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे माथे पर चढ़ गई है। शिवाय ब्राह्मण हत्या तुम्हारे सिर पर आ गई है, अब तुम चले जाओ, अब तुम जाओ। श्री शिवाय नमस्तु एक बात कहे रतलाम वालों, जरा अच्छे से सुनना। शिवाय बेटा अगर गलत मार्ग पर जा रहा है, बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बच्चे अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, शिवाय घर का कोई सदस्य कहीं मदिरापान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं डब्बा में, कहीं आदि आदि गलत मार्ग पर पड़ रहा है, जुआ खेलने बैठा है, पत्ते खेलने बैठा है, कुछ गलत काम करने बैठ रहा है, और तुमको थोड़ी सी भी भनक लग जाए, थोड़ी सी भी भनक लग जाए कि ये व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, समझना। और समझना क्या, प्रयास करना उसको सत्संग तक ले जाए, उसको कहीं कथा तक, सत्संग तक, मंदिर तक, देवालय तक, शंकर के दरवाजे तक लेकर जाने का प्रयास है। गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अगर शंकर भगवान पर एक लोटा जल, मात्र थोड़ा सा इत्र डालकर, कोई भी इत्र जो तुम्हारे पास में हो वो डालकर, अगर इत्र भी ना मिले तो किसी फूल की पंखड़ी को डालकर शिव को समर्पित करने लगता है, महीना भर लगता है, उसका मार्ग विभाजन हो जाता है, गलत मार्ग से सतमार्ग की ओर चले जाते हैं। आप उसको शिव भक्ति में लगा दो, आप उसको शंकर की भक्ति में लगा दो, आप उसको शिव स्मरण में लगा दो, आप उसको शिव भक्ति की ओर लेकर। जितने प्रयोग बताए जाते हैं, जितने यहाँ से उपाय बताए जाते हैं, ये उपाय, ये प्रयोग, ये सारे जो प्रयोग हैं, उपाय हैं, ये ध्यान देना, ये दूसरों से कराने के नहीं, अपन को खुद को करना पड़ते हैं। जो गलत मार्ग पर चल रहा है तो वो खुद करे। कई कई माताएं पूछती है, गुरुजी महाराज छोरा तो कहीं नहीं करेगा, तो मैं कर लूं कहीं। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। तुम ऐसी बात लेके आते हो तो थोड़ा मन में आए कि अब छोरा तो शादी भी नहीं करेगा, मैं कर लूं। नमस्तु ऐसी बात करो तो सोचना पड़ेगा। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय। तुम खाओगे तुम्हारा पेट भराएगा, वो खाएगा, अरे बोलो तो, उसका पेट भराएगा। पेट जिसका दुख है, गोली भी श्री उसी को खाना। शिवाय कष्ट जिसको हो, केवल आप बता दो कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, ये वैसा है, फिर आगे उसको। और बहुत ध्यान से सुनना कीजिए, बेटा बेटी जब तक कुंवारी है, माँ और बाप जो करते हैं बच्चों के लिए वो उसको बहुत ध्यान देना। बेटा और बेटी का जब विवाह हो जाता है, दूसरे गोत्र की लड़की जब तुम्हारे गोत्र में आ जाती है, तुम्हारे बेटे से संबंध हो जाता है, या तुम्हारी बेटी दूसरे गोत्र में चली जाती है, तब माता पिता अपने बेटों के लिए, अपनी बहू के लिए या अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए कुछ करते हैं, वो श्रेष्ठता नहीं बनती। हाँ, हाथ लगवाकर, जैसे आप जल चढ़ाने जा रहे हो और बहू के लिए चढ़ा रहे हो, या पति के लिए या बेटे के लिए चढ़ा रहे हो, पति के लिए तो चल जाएगा, पर बेटे के लिए चढ़ा रहे हो, बेटे का हाथ का स्पर्श होना चाहिए। नमस्तु या फिर बताकर करो। शिवाय। एक माँ ने लिखा था पत्र, शायद पढ़ा भी था, कहीं रायसेन की कथा में पढ़ा था, तो एक माँ ने लिखा था कि गुरुजी वो मैंने बेटे के लिए पशुपति व्रत करा और मेरा काम नहीं हुआ, तो मैंने उस पत्र जब आया तो पत्र का जवाब लिखकर भेजा। आपने बेटे को बताया कि मैं तेरे इस काम के लिए पशुपति व्रत कर रही हूँ, पहले बेटे को बता कि मैं तेरे इस काम के लिए पशुपति व्रत कर रही हूँ, तो पहला सोमवार है, तू भले व्रत मत कर, पर मेरे साथ थाली पकड़कर शंकर के मंदिर चल। अगर शंकर के मंदिर थाली पकड़कर भी नहीं चढ़े तो मंदिर के दरवाजे तो चल, एक बार उसके सामने तेरा मुंडा तो दिखा दे, क्योंकि इंटरव्यू देने जाए, एग्जाम तुम्हारा और दूसरे को बिठा दो, देन देंगे एग्जाम नहीं ना। तो जिसके लिए एग्जाम दिया जा रहा है, सामने खड़ा कर, तू चल मेरे चलकर मैं भगवान की पूजन करूंगी और तू वहां खड़े शिव कथा कर। श्री
जब भी शिव महापुराण में ये मंत्र बोला जाए तो दिल से बोलो और अपनी कामना कर बोलो कि मैं इस कामना से कथा सुन रही हूँ। चाहे आस्था पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, चाहे यूट्यूब पर सुन रहे हो, पर दिल से जहां बैठ कर सुन रहे हो, चाहे रतलाम की इस पावन धारा पर सुन रहे हो, जब ये मंत्र बोला जाए शिव महापुराण का मूल मंत्र, दिल से बोलने का प्रयास करिए, अपने मन की बात पर श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज हेमकांत को भेज दिया, जाओ अब तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, निकल जाओ बाहर। वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कहती है, हेमकांत बाहर गए, जंगल जंगल डोलते रहे। शिवरात्रि के दिन वैशाख महीने की शिवरात्रि पर एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महत्व है, ये हेमकांत की कथा कहती है, उसको समझ लेना जरा अच्छे से। स्कंद पुराण, अगर कोई आपसे पूछे कि सियोर वाले महाराज ये हेमकांत की कथा काय में से बोल रहे हैं, तो आप कह देना स्कंद पुराण में से बोल रहे हैं। वैशाख महत्तम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घूमते 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 28 साल निकल गए हेमकांत, 28 वर्ष नमस्तुभ्यम। तब से आस लगा कर बैठे थे रतलाम वाले, अब शिव पुराण कथा सुनने को मिलेगी, अब मिलेगी, अब मिलेगी। पूरे रतलाम के आसपास के गांवों में, रतलाम में सबके हृदय में ऐसी खुशी है जैसे कि अपने घर में दिवाली आ गई, अपने घर में। और यही शिव कृपा, यही शंकर की कृपा। फिर कहूंगा जो पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ, दुकान पर बैठकर जो कमाया, व्यापार में जो कमाया, नौकरी में कमाया, जो भी व्यापार में, नौकरी में, दुकान पर जो बैठकर कमाया, और परिवार और बच्चों के लिए, घर के लिए, पत्नी के लिए और कुटुंब के लिए कमाया, परंतु यहाँ 3 घंटे की जो आप सत्कर्म की, सत्संग की कमाई कर रहे हो, ये किसी दूसरे की नहीं, अपनी खुद की है, ये कभी खत्म नहीं, ये कभी। आज अगर पाटीदार जी कथा करा रहे हैं या आप सब लोग आनंद के साथ श्रवण कर रहे हैं, तो ये किसी, इसकी पूंजी कहीं समाप्त नहीं। शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खेती में बीज कैसा बीज आए, उगेगा अंदर नहीं बाहर, उसी तरह सत्संग, संकीर्तन, शिव महापुराण की कथा, भजन, नाम जाप कैसे भी करो, कैसे भी, फल सामने ही प्रकट होगा, तुम्हारे सम्मुख में ही। तुम कैसे भी भजो, कैसे भी स्मरण कर लो, कैसे भी मंत्र जाओ, कैसे भी आप नमस्तुभ्यम, श्री तुम्हारे सामने बोलो। शिवाय नमस्तुभ्यम। 28 साल हो गए थे हेमकांत को वनों में विचरण करते करते। नमस्तुभ्यम, 28 साल के बाद में एक श्री शिवाय वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तभी एक त्रित नाम के मुनि, जिनका नाम था त्रित नाम के मुनि, निकल कर जा रहे थे। वैशाख का महीना था, धूप बहुत तेज पड़ रही थी। त्रित मुनि चलते चलते चक्कर खाकर नीचे गिर गए, ना जल मिला था ना भोजन मिला था। नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब चक्कर खाकर नीचे गिरे, श्री शिवाय गिर गए, देख रहा था हेमकांत, तोड़ा, उठाया, कभी सत्कर्म कुछ करा, पिता के कुछ पुण्य इसकी बुद्धि चित्त में आ गए। शिवाय नमस्तुभ्यम, हमारे माता पिता के संस्कार, शिवाय नमस्तुभ्यम। माता पिता का ज्ञान उपार्जन का आनंद सुख हमारे भीतर आ ही जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री आपने अपने जीवन में जो सत्कर्म करा होता है, नमस्तुभ्यम। आपके वो सत्कर्म का भाव आपके बच्चों के भीतर प्रकट हो ही जाएगा। आप अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो ना, ये मान कर चलना
कथा में आप बैठे हो, घर पे जितने रह गए होंगे ना, कोई अगर उनको फोन लगा रहा होगा या उनसे मिलने आ रहा होगा या कोई आया होगा तो वो बात करते होंगे तो उनके मुंह से ये जरूर निकलता होगा, मम्मी कहाँ गई? अरे वो सीहोर वाला महाराज आया है, उनकी कथा चली रही है। अच्छा, कौन कराया? वो पाटीदार जी कह रही है। अच्छा, कहाँ हो रही? कि वो ग्राउंड है, नाम तुम्हारे भी नहीं वहाँ चली रही है। अच्छा, तो तुम नहीं गए कथा में? नहीं, मम्मी दिन में चली गई, रात में वहाँ खूब सारा झूला वूला लग गया, तो हम दोनों धनी हो गए। तो अच्छा, हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री तो झूला झूलोगा? हाँ, नमस्तुभ्यं। झूले से क्या ज्ञान मिलता है? श्री ज्ञान मिलता है तो कथा से मिलता है, तो तुम्हें कथा में जाना चाहिए। नहीं नहीं, झूले से नहीं मिलता है। क्या मिलता है? झूला ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, जिंदगी में ऐसा चलता रहता है, ऊपर और नीचे। बस इतना याद रखना, इस ऊपर और नीचे के चक्कर में उल्टी नहीं होना। बस इतना ध्यान रखना कि जिंदगी के मोड़ बहुत सारे आएंगे, ऊपर भी जाने का मौका मिलेगा, वापस जाओगे जिंदगी के उस उतार और चढ़ाव में उल्टी, मतलब कहीं अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर अहंकार आ गया तो जीवन बर्बाद, जिंदगी नष्ट, अभिमान श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री 28 साल के बाद हेमकांत के सामने ये तीतर मुनि गिरे, उठाया, वृक्ष की छांव में ले गए, थोड़ा सा तुम्बी में पानी रखा हुआ था, पिला दिया, पत्ते से थोड़ी सी, वृक्ष के पत्तों से हवा कर, वृक्ष के पत्तों से थोड़ी सी हवा, नमस्तुभ्यं। चेतना जागी, उठे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय मुनि ने कहा, नमस्तुभ्यं। हमको लगता है आप कोई राजकुमार हो, आप कोई साधु या सन्यासी या संत या साधक नहीं लगते, आप राजकुमार लगते, आप कोई राजकुमार हो। हेमकांत ने अपने हृदय की बात तीर्थ मुनि के चरण पकड़कर रो कर कह दिया। तीर्थ मुनि ने कहा, देखो 300 ऋषि तुम्हारे हाथों से मरे, कर्म का दंड तो भोगना पड़ेगा। तो सब इस बात का स्मरण रखना कि ये मत सोचना कि तुम्हारे कर्म का दंड कोई दूसरा भोग लेगा। तुम्हारी कमाई का हिस्सा तुम्हारी पत्नी भी भोग करेगी, तुम्हारी कमाई से तुम्हारे पुत्र भी भोग करेंगे, पर दुकान पर बैठकर या नौकरी में या सर्विस में या व्यापार में या व्यवसाय में या कहीं पर भी बैठकर तुमने जो झूठ बोलकर कमाया या छल कर कर कमाया या बेईमानी कर कर कमाया, तुम्हारे धन का भोग तो पूरा परिवार भोगेगा, पर जिस तरह से कमाया है उस कर्म का भोग परिवार नहीं भोगेगा, उसका भोग तुम्हें अकेले ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। दूसरा उसको भोगना ही नमस्तुभ्यं। श्री मत बुरे कर्म कर वरना बच पाएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कुछ सोच कर श्री शिवाय। और रतलाम के आसपास वालों, अपने अपने परिवार वालों से कह देना 7 दिन दुकान, जमीन, जायदाद सब संभालो तुम, हम तो चले शिव महापुराण की कथा। अभी तक हमने तुम्हारे लिए करा, अब ये 7 दिन की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर या पंडाल में हम अपने लिए सुने, दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए। बीमे की रकम जमा करी, मरने के बाद किसको मिली? नहीं, अर्थी में बांधी, निकाल के तुम्हें कुछ मिला? जोड़ जोड़ के मर गए, 500 रुपए जमा कर दो, 1000 रुपए जमा कर दो, हर महीने की किस्त आ गई 20,000 रुपए, 5,000 रुपए, बीमे की किस्त खूब जमा करी, और मरने के बाद पत्नी को मिली, बच्चों को मिली, तुम्हें क्या मिला? जोड़ जोड़ के, रो रो के मर गए, यहीं छोड़ गए। श्री शिवाय
और मरते से ही नमस्तुभ्यं बीमे वाले आ गए कागज लेके। पत्नी तो बेचारी मुंह पे पल्लू रख के बैठी थी। नमस्तु इतने में छोरा आके बोला, मम्मी, ओ मम्मी। हाँ, शिवाय बीमे वाले अंकल आए। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय उनने कहा 20 लाख का था। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कितना मिल रहा है? श्री 70। शिवाय नमस्तुभ्यं 70। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं छोरा भी गले लग गया। श्री शिवाय नमस्तु मैंने क्रूजर देखी है, एक गाड़ी कोई लूंगा। शिवाय बाप गया ऊपर, छोरा ने नीचे। नमस्तुभ्यं श्री अरे शिवाय हेमकांत, नमस्तुभ्यं कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। हेमकांत से कहकर मुनि गए। जाते से ही मुनि ने एक बात कह दिया, एक शब्द कहकर जा रहा हूँ। हेमकांत, वैशाख के महीने में शिवरात्रि पड़े, एक लोटा जल लेकर जाना, शिव जी को समर्पित कर देना। सत्य कहता हूँ, 300 ऋषि के पाप भी माथे पर होगा, अंत समय में झेलना। हेमकांत ने एक लोटा जल लेकर पहुंचे और एक लोटा जल हेमकांत शिवरात्रि पड़ने पर मुनि के शब्द सुनकर स्कंद पुराण कहती है, जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करा, करने के 3 दिन बाद हेमकांत के प्राण छूट रहे थे। यम के दूत बंदी बनाने आए थे। इतनी देर में भगवान शंकर के गण आ गए और उन्होंने कहा, मारना नहीं है, इसको तो एक का तोड़ दे दो। और राजा कुशकेतु के पास सूचना गई और कुशकेतु ने जाकर उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण अपने पुत्र को वापस लाकर राज सिंहासन पर बिठा दिया। और हेमकांत ने पूरे नगर में सूचना कर दी कि वैशाख महीने में जो शिवरात्रि पड़े, मुझे जो फल मिला है कि 300 ऋषि मेरे हाथ से मारे गए थे, उसके बाद भी शंकर भगवान के गणों ने मेरी रक्षा कर ली यमदूतों से। आप सबको मौका मिला है। वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन ही ये शिव महापुराण कथा का विराम। हम भी सुबह के समय पर रतलाम नगर का जो भी शिव मंदिर होगा, जो भी एक शिव मंदिर होगा, उसमें हम भी सुबह के समय जाकर जल चढ़ाएंगे। आप भी चढ़ाओ। किसी भी एक शिव मंदिर में रतलाम के हम भी जावें और उस मंदिर में सुबह के समय जाकर जल चढ़ाएंगे। आप भी बना लो एक नियम कि वैशाख महीने की शिवरात्रि 29 तारीख दिन शुक्रवार को मुझे भी शंकर भगवान को अपने दिल की बात कहते हुए, अपने मन की बात कहते हुए, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, धन वैभव संपदा के लिए, समृद्धि के लिए मुझे भी जल चढ़ाओ। और रतलाम वालों को तो भाग्यशाली हो जो शिवरात्रि के दिन ही कथा विराम हो गई है। ये तो आपका सौभाग्य है, आगे है किस्मत वाले। आया समय चंचुला देवी और बिंदु का जो संवाद था, चंचुला देवी ने जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, शंकर भगवान और पार्वती जी, ईश्वर जी गोरा जी बनकर आए हैं। ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गोरा जी का। और भक्ति के साथ, आनंद के साथ में भगवान शिव और पार्वती शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं। महाराज बोल काशी विश्वनाथ भगवान यजमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, सादा जय श्री कृष्णा। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रसद को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।